नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि बीजेपी अपने अहंकार के कारण बहुमत से दूर हो गई है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भगवान राम ने बीजेपी के अहंकार के कारण उसकी शक्ति कम कर दी है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन चूंकि इसी हफ्ते मोहन भागवत ने भी बीजेपी और पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया था, लिहाजा किसी को यह सफाई हजम नहीं हो रही है। हालांकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कहना है कि जब बीजेपी ही आरएसएस को नहीं सुन रही है तो दूसरी पार्टियों से गंभीरता से क्यों लें। लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना, तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। सोमवार को आरएसएस प्रमुख ने बीजेपी और पीएम मोदी को आईना दिखाया, तो 4 दिन के भीतर आरएसएस के एक और नेता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की हार को अहंकार की हार बताया, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन को बहुमत न मिलने की वजह उसका राम विरोधी होना है। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। संघ परिवार के भीतर से निकली इस विद्रोही आवाज ने बीजेपी को बेचैन कर दिया, लेकिन चोट अपनों ने दी थी, लिहाजा दर्द का इजहार भी संभल के ही करना था। अगर विपक्षी दल ऐसा बोले होते तो बीजेपी की पूरी पलटन पार्टी की परिपाटी के मुताबिक इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताने लगती, वर्तमान ही नहीं अतीत के पन्ने भी खोल देती। लेकिन कुछ न कुछ तो कहना था, दर्द अपनों ने दिया था, ना चाहते हुए भी सहना था। अब उनका संदर्भ क्या है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है हम लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को स्थापित किया है। लेकिन हम लोगों ने आज जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। इंद्रेश कुमार के बयान से मचे बवंडर के बीच संघ की सफाई आई। सूत्रों से खबर आई कि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया। तर्क ये कि इंद्रेश कुमार के बयान को आरएसएस का बयान न समझा जाए, लेकिन बात जबान से तीर कमान से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आती। तभी कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि सिर्फ जबानी जमा खर्च से होता क्या है। आरएसएस नसीहत तो देता है, लेकिन उसे गंभीरता से लेता कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है। वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे,
आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे। स्वयं सेवक संघ के पहले सबसे बड़े नेता ने बोला, अब उनके नंबर 2 के नेता बोल रहे हैं और कह क्या रहे हैं कि भाजपा में अहंकार आ गया था। चुनाव के पहले नहीं दिख रहा था इंद्रेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार में, बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश रहे, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? ये आरएसएस और भाजपा का जॉइंट ढोंग है ताकि एक दूसरे के खिलाफ बोल करके जनता का विश्वास किस तरीके से जीतें या गुस्सा कम कर सकें। जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार किसानों पर गोली चला रही थी, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं था? जब हर रोज पेपर लीक होता है, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं है? जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा कमाया, चंदा लो धंधा लो मॉडल चलाया, वैक्सीन कंपनियों से चंदा लिया, हर तरह की भ्रष्ट लोगों से चंदा लेने की कोशिश की, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं है? जब इस देश में प्रतिदिन नफरत का एजेंडा टीवी के माध्यम से चलाया गया, क्या वो आरएसएस का अहंकार नहीं है? तो ये आरएसएस और बीजेपी के दोनों का अहंकार है, दोनों का घमंड है, दोनों का भ्रष्टाचार है, दोनों की नफरत है, जिसको देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार ये जब विपक्ष में थे तो ज़्यादा वैल्यू थी और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाज़ें थी, करीब करीब सबकी लुप्त हो गई। इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर हमारा टिप्पणी करना उचित नहीं। आरएसएस को कोई पूछ नहीं रहा है और इंद्रेश कुमार जी अहंकार ना नरेंद्र मोदी जी का रहा, ना भाजपा का रहा, ना ही आरएसएस का रहेगा और ना ही आपका रहेगा। हिंदू मुसलमान आप हमेशा करते रहे। आपने कभी देश की एकता अखंडता की बात नहीं की, आपने कभी सांप्रदायिक सद्भाव की बात नहीं की, आप सांप्रदायिक विभेद की बात करते हैं। बहुत अच्छा है कि सेल्फ मोटिवेट खुद को करना, लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया है कि आपकी राजनीति हमें पसंद नहीं है। करते हो ना पक्ष तोड़ने का काम सरकार, सबको पता है कि सबके करता धरता उसमें से उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो लोग समझदार है। अभी सेल्फ मोटिवेशन कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो और देखिए, राम सबके हैं, चाहे वो विरोध करता हो चाहे सही करता हो। जनता जनार्दन होती है इस युग में, लोकतंत्र में जनता जज होती, जनता फैसला लेती है। द रियल गार्ड इज वोटर इज द डेमोक्रेसी। और जनता फैसला ली, इतना बहुमत दिया। आरएसएस एक तरफ तो जनता की सहानुभूति लेने के लिए जो जनता के हित की बात करता है और दूसरी तरफ से मोदी जैसे जो कृत्य कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, प्रजातंत्र का अपमान कर रहे हैं, उसके माने कड़ाई से निगरानी करने की बात करते हैं। दोहरा मापदंड इनका है। अगर नहीं है तो फिर खुल करके करें ना मोदी की, कि मोदी जी माने खिलाफ कर रहे हैं, भक्त राम के खिलाफ कर रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी महज 33 सीटों पर ही अटक गई। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को अकेले यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ। नतीजा ये रहा कि बीजेपी बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई और केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा। आरएसएस लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने हालिया चुनाव में बीजेपी को मन से सहयोग नहीं किया, लेकिन जानकारों की माने तो आरएसएस जी जान से जुटती तब भी नतीजों में कोई फर्क नहीं आने वाला था, क्योंकि संविधान और आरक्षण के सवाल पर पिछड़ों और दलितों के एक बड़ी आबादी बीजेपी को छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ कूच कर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।